हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी जुराब बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये जुराब 6 और 7 नंबर के शूज जिसके पैर में आती हैं उनको आराम से आ जाएगी। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और ऐसे बनते हुए ये देखिए ऐसे तले से और वापस यहीं पर आकर इसका एंड होता है। इस जुराब में सुई से कहीं भी सिलाई नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब देखिएगा, जुराब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डाले हैं 49 फंदे और फंदे मैंने नॉर्मल ही डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 8 सिलाइयों में मेरे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं क्योंकि 2 सिलाइयों में हमारी ये 1 लाइन आती है। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, इस तरह से हमारी 8 सिलाइयों में 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब इस जुराब का देखिए हम ये वाला पार्ट बुनेंगे। तो 8 सिलाई बनाने के बाद 9वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। तो हमारे पास हैं 49 फंदे। 49 फंदे में से 3 फंदे पर हम यहाँ पर ये फ्लावर बनाकर डिजाइन बनाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे। तो 49 में से अगर हम ठीक बीच के 3 फंदे निकाल लेते हैं तो 23 फंदे हमारे इधर बचते हैं और 23 फंदे इधर बचते हैं। तो अब हम 23 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इसी तरह से देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और गिन के आप 23 फंदे उल्टे बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने ये 23 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब यहाँ बीच में देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे से हम 7 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे। 3 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे और 3 का एक फंदा इस तरह से हम उल्टा बुन देंगे। इन तीनों फंदों को सिलाई से उतारेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे और ये जो फंदा हमने बनाया है इसको हल्का सा लूज रखेंगे। सिलाई के ऊपर हम धागा लपेट देंगे तो हमारे 2 फंदे हो गए। अब वापस से इन 3 फंदों में सिलाई डालेंगे। एक बार फिर से हम फंदा बुनेंगे और इसे हल्का सा लूज रखेंगे। तो 3 हो गए। सिलाई के ऊपर इस तरह से धागा लपेट देंगे तो 4 हो गए। फिर से इन्हीं 3 फंदों में सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से फंदा बनाएंगे तो ये 5 हो गए। इसे हम हल्का सा लूज रखेंगे। सिलाई के ऊपर धागा लपेट देंगे तो 6 हो गए। अब ये जो 3 हैं इनमें हम एक बार फिर से सिलाई डालेंगे और ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब ये जो 3 हैं इनको हम सिलाई से उतार देंगे। तो 3 से हमने 7 फंदे बढ़ाए हैं। तो यानी हमारे 4 ही बढ़े, 3 तो पहले ही थे। 7 बनाने से हमारे ओनली 4 फंदे बढ़ते हैं। अब ये आगे हमारे 23 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी जाएगी। इसमें उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनाई जाएंगी। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड से भी आप ऐसे ही बुनिए और ये जो हमने 3 से 7 बनाए हैं इनको आप ध्यान से गिन कर बुनिए। यहाँ पर 2 फंदे का एक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फंदे आपस में मिल जाते हैं। तो अब मैं उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। अब सीधी साइड से इस सिलाई को हम बिल्कुल सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा आप उतारिए या फिर उल्टा बनाइए। उल्टा बनाने से इसमें हमें फंदे उठाने में आसानी होगी क्योंकि जब हम इसका ये वाला पार्ट बुनेंगे तो हमें यहाँ से फंदे उठाने होंगे। अगर हमारा ये एक एक फंदा लास्ट का और स्टार्टिंग का उल्टा बुना जाएगा तो फिर जब हम फंदे उठाएंगे तो आसानी से हम एक फंदे से एक फंदा उठा लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप हर सिलाई में
पहले फंदे को दोनों साइड से उल्टा बनाइए और लास्ट के फंदे को भी, या फिर आप दोनों तरफ से फंदे को स्लिप कीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी। अब देखिए ये एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया है। लास्ट का एक फंदा रहने तक सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे और उल्टी साइड से सिलाई सारी उल्टी ही बुनी जाएंगी। तो अब मैं ये एक सीधी साइड से सीधी सीधी और एक उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बुनकर फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 सिलाई सीधी उल्टी बना ली हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक का मैंने आपको बुनकर दिखाया है। ये जो 4 सिलाई मैंने बुनकर दिखाई हैं, इन्हीं 4-4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। इसमें मैंने ये जो टोटल फ्लावर बनाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लावर में से 4 फ्लावर तक मैंने 3 फंदे के 7 फंदे बनाए हैं। आगे के जो 6 फ्लावर बनाए हैं उसमें मैंने 3 फंदे से 9 फंदे बनाए हैं। तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो हम 7 बनाते हैं 4 फ्लावर के बाद 5वें फ्लावर पर मैंने 9 फंदे बनाए हैं। अब आगे आपको कैसे करना है देखिए, जब हमने पहला फ्लावर बनाया तो 23 फंदे बुन के बीच के 3 फंदे पर हमने फ्लावर बनाया। फ्लावर हमारा ठीक बीच के 3 फंदे पर ही बनेगा। जो 4 फंदे हमारे बढ़े वो 2 इधर ऐड होंगे, 2 इधर ऐड हो जाएंगे, यानी अब हम 25 फंदे उल्टे बुनेंगे। सिर्फ इतना ही आपने ध्यान रखना है, जो फंदे आपके बढ़ते हैं उनको हम आगली सिलाई पर जब उल्टे उल्टे बुनेंगे तब हम गिन कर बुन लेंगे। वही ठीक बीच के 2 हमारे 3 फंदे हैं, उन्हीं 3 फंदों पर हम ये फ्लावर बुनते जाएंगे। तो अब मैं ये 25 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए ये 25 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम ठीक बीच के 3 फंदे लेंगे। टाइट हों तो फंदों को हल्का सा लूज कर लीजिए। अब 3 से हमें 7 फंदे बनाने हैं। तो देखिए 3 में से एक फंदा उल्टा बनाया, यानी इसे हम हल्का सा लूज रखेंगे। फिर हम लपेट देंगे तो 2 हो गए। 3 में से फिर से फंदा बनाएंगे और इसे हल्का सा लूज छोड़ देंगे तो 3 हो गए। फिर हम लपेट देंगे तो 4 हो गए। फिर से एक फंदा हम बुन लेंगे, ये 5 हो गए। इन फंदों को हल्का सा लूज रखिए। फिर हम लपेट देंगे तो 6 हो गए। अब हम बुन देंगे तो 7 हो गए। 4 फ्लावर तक हम 3 से 7 बनाएंगे। जब हम 5वां फ्लावर बनाएंगे तो हमें 9 फंदे बुनने हैं। 7 हो जाए तो एक बार लपेटना और एक बार बुनना, ये 2 फंदे इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपने बुनना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 से 7 फंदे बनाए हैं, तो यानी 4 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए हैं। आगे हमारे 25 फंदे हैं, इनको आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने इस सिलाई को बुन लिया है। अब उल्टी तरफ से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बनाइए। फिर एक सिलाई सीधी साइड से आप बिल्कुल सीधा सीधा बना लीजिए। दोनों साइड के एक एक फंदे को आप उल्टा रखिए या स्लिप कीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उल्टी तरफ से सिलाई को उल्टा बुनना है, यानी 2 फ्लावर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने तीसरा फ्लावर बनाना है। तो आपको कैसे ध्यान रखना होगा, देखिए जब आपने पहला फ्लावर बनाया तो 23 फंदे बनाए। फिर आपके यहाँ से 4 फंदे बढ़ते हैं तो दूसरे फ्लावर पर 25 फंदे आप उल्टे बुनिए। तीसरे फ्लावर पर आपके 27 फंदे हो जाएंगे और जब आप चौथा फ्लावर बनाएंगी तो आपके 29 फंदे हो जाएंगे। तो 4 फ्लावर तक देखिए 1 2 3 और ये 4 तक आपने 3 के 7-7 फंदे करने हैं। फिर आपका जो ये 5वां फ्लावर आएगा, इस पर आप 31 फंदे बनाइए और 31 फंदे बनाने के बाद 3 से 9 बनाइए और लास्ट के 31 आपके उल्टे आ जाएंगे। बीच में आपके वही एक सीधी साइड से सिलाई सीधी बनाई गई है, उल्टी साइड से उल्टी बन रही है, जिससे आपकी देखिए ये गहरी लाइन बनती है। 2 सिलाई उल्टी उल्टी से ये उभरी हुई बनती है। जब आपने यहाँ पर 3 के 9 फंदे किए तो यानी आपके 6 फंदे बढ़े, जो कि 3 इधर ऐड होंगे 3 इधर ऐड होंगे। जब आप छठा फ्लावर बनाएंगे तो 31 और 3 34 आपने ये हिसाब रखना है, यानी 3 बड़े थे तो फिर 34 उल्टे बनाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पर आपके 37, फिर नेक्स्ट पर आपके 40 और नेक्स्ट पर आपके फिर 43। इस तरह से आपने 3-3 फंदों को ऐड करना है।
तो यहाँ तक आप इसे बुन लीजिए, ऐसे ही बनाते जाइए और यहाँ तक जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने फ्लावर बनाकर दिखाए हैं बिल्कुल सेम तरीके से आपके बनते जाएंगे। तो मैं इसे अब यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 डिजाइन कंप्लीट किए हैं। 4 डिजाइन तक इसमें मैंने 3 फंदे से 7 बनाए हैं। उसके आगे के जो 6 डिजाइन है इसमें मैंने 3 फंदे से 9 फंदे बनाए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां डिजाइन बनाने के बाद इसमें हमने ये जो सीधी उल्टी सिलाई बनानी होती है ये नहीं बनाई है। ये डिजाइन बुनने के बाद आगे हमने 12 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी हैं, जिससे मेरे पास ये 6 लाइनें आ गई हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है इस पर हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आप भी इसी तरह से ये जब आपके 10 डिजाइन कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लीजिए। 12 सिलाइयाँ जब आपकी बन जाएं तो 13वीं सिलाई पर इसमें हम देखिए इस जुराब का ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 7 फंदे लिए हैं। तो हमारे पास अब जो फंदे हैं वो 101 फंदे हैं। 101 फंदे में से हम बीच के 7 फंदे रखेंगे। तो बीच के 7 फंदे जब हम रखेंगे तो 47 फंदे इस साइड पर होंगे और 47 फंदे हमारे इस साइड पर होंगे। 7 फंदे बीच के आ जाएंगे। तो ये देखिए 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद ये हमारी 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इस पर मैंने ये 47 फंदे बना लिए हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ। मैं आपको पेयर में गिन रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो 23 फंदे हमारे जोड़े में हो गए हैं। तो 23 दूनी 46 और एक फंदा ये। तो हमने 47 फंदे 13वीं सिलाई पर बुन लिए हैं। अब देखिए हम धागे को पीछे करेंगे और जो 7 फंदे हमने बीच के रखने हैं उसमें से यहाँ पर देखिए एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे हम बीच में बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो धागा अपनी तरफ करके हमने 5 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, एक स्लिप कर दिया तो 6 हो गए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और इस 7वें फंदे को हम इस तरीके से पलट देंगे। अब ये 7वां फंदा और इधर के जो हमारे 47 फंदे हैं एक फंदा हम इसमें से लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा इस तरह से बना देंगे। अब इन फंदों को हम नहीं बनाएंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे। और ये देखिए ये जो हमने 2 का 1 किया है इसे स्लिप करेंगे, बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे उतार लीजिए और 5 फंदे अब आप उल्टे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए ये हमारा 7वां फंदा है, क्योंकि 5 हमने बनाए हैं, एक यहाँ पर स्लिप किया था तो 6 हो गई। ये अब 7वां फंदा है, इसको हम लेंगे और इधर के जो 47 है एक इसमें से ले लेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। इसे थोड़ा टाइट रखेंगे। अब इन फंदों को नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। बस इसी प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने 2 का 1 किया इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये हमारा 7वां फंदा है, सीधी सीधी इसकी फली बनेगी और एक हम इधर से लेंगे। दोनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। फिर हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। ये जो 2 का 1 किया इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1
2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए एक फंदा ये हमारा 7वां है और इधर वाले फंदे में से एक फंदा लेंगे, तो इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। ध्यान से देखिए, आपने अब आगे ऐसे ही बुनना है। फिर आप यहीं से ऐसे टर्न कर लीजिए। ये जो हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को टाइट रखिए और ऐसे स्लिप कर दीजिए। फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आइए और 5 फंदे उल्टे बुन दीजिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे, ये 7वां फंदा और एक इधर से बैक साइड से इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा कर देंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमारे ये 5 फंदे बीच में उल्टे चल रहे हैं, एक इधर फली चल रही है, एक इधर वाले से यहाँ का फंदा लेकर बैक साइड से पीछे से उल्टी साइड से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमें सीधी साइड से 2 का 1 करना है, तो एक ये और एक ये। तो अब ऐसे ही आप दोनों तरफ से फंदे घटाते जाइए। लास्ट में यहाँ एक फंदा और इधर भी एक फंदा हमारा रहेगा। तब तक मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको देखिए इस एडी का ये वाला पार्ट बुनना बताऊँगी। तो अब मैं दोनों तरफ एक एक फंदा रहने तक इसकी बुनाई कर लेती हूँ। बिल्कुल सेम ही आपको इसी तरीके से फंदे घटाते हुए यहाँ तक बुन लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से फंदे घटाते हुए हमने लास्ट तक बना लिया है और यहाँ से 2 का 1 करने के बाद हमने टर्न कर लिया है। तो देखिए एक फंदा अब हमारा यहाँ पर है और एक फंदा यहाँ लास्ट में है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया है, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ से हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। ये जो बीच में हमारे 5 फंदे हैं, इनको अब हम घटाएंगे। तो देखिए 2 का 1 कर दिया। अब एक फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे और यहाँ से भी 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए अब हमारे बीच में 3 फंदे बचे हैं। धागे को पीछे करेंगे, ये वाला फंदा इस लास्ट वाले फंदे के साथ बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। अब देखिएगा ये जो हमने 2 का 1 किया, इसको अब हम स्लिप कर देंगे और ये जो बीच में अब 3 फंदे हैं, इन 3 का हम यहाँ 1 फंदा कर देंगे। तो जो हमारे बीच में 5 फंदे थे, यानी इस फंदे के साथ 2 का 1 कर रहे थे और इसके साथ 2 का 1 कर रहे थे, तो बीच में हम 5 फंदे उल्टे उल्टे बुन रहे थे। तो उसमें से अब हमारा ये 1 हो गया है। अब ये वाला फंदा और ये, इन 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए अब हमारे ये वाले जो फंदे थे 7, इसमें सिर्फ 3 बच गए हैं, एक ये, एक बीच में और एक ये वाला। ध्यान से देखिएगा अब कैसे बनाएंगे। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को वापस अपनी तरफ लाएंगे, बीच वाले एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को पहले तो हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ से हमें फंदे उठाना है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पहला फंदा और लास्ट का फंदा दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो अब ये एक एक यहाँ पर गांठ बनी हुई है इन 2 सीधी उल्टी सिलाइयों के बीच में, इसमें से अब हमें फंदे उठाने हैं। तो ऐसे में हमें फंदे उठाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये जैसे हमारी 5 लाइन है और एक ये हमारी फंदे डालने वाले। तो एक लाइन में से हमें एक ही फंदा उठाना है और जो हमने फंदे डाले हैं, एक फंदा हम इसमें से उठा लेंगे। इसकी हमने यहाँ से बिल्कुल पतली सी परत उठानी है। तो ऐसे करके ऊपर वाले सिरे में सिलाई डाल लेंगे। फिर ये जो लाइनें हैं देखिए, 1, ये 2 लाइन हो गई, 3 4 5, ऐसे करके जब आप सिलाई डालोगे तो बहुत ही आसानी से आपकी सिलाई डल जाएगी। अब देखिए ये जो 2 सीधी उल्टी सिलाई है, इसमें ये वाला फंदा जो पहला है और उधर से लास्ट का उल्टा बुना था, तो यहाँ पर भी आपको एक नोट के जैसे दिखेगी और इसमें से आप ऐसे फंदा उठा लीजिए। फिर ये एक लाइन दिख रही है, इसमें से उठाइए, फिर ऐसे उठाइए। अगर आपने फंदा स्लिप किया होगा तो भी आपको फंदे उठाने में आसानी होगी। तो इस तरीके से जितनी आपकी ये लाइनें हैं, ऐसे करते हुए इसमें से फंदे उठाते जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये सभी लाइन में से एक एक फंदा उठा लिया है। अब ये वाला जो फंदा है,
इसको हम ऐसे इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे वापस, और ये वाला फंदा और ये जो अब हमने फंदे उठाए हैं बैक साइड से, इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब इधर के फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। ये जो हमने दो का एक किया इसे वापस सिलाई पर लाएंगे। बीच वाले एक फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब पहले इसको हम ऐसे ले लेंगे क्योंकि इधर से भी अब हमें ऐसे ही फंदे उठाने हैं। तो यहीं से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। जो फंदे डाले थे एक फंदा तो इस लाइन में से उठाएंगे, बाकी आपको इस तरह से जो ये उल्टी उल्टी लाइनें दिख रही हैं इन सभी में से एक एक फंदा उठाइए। और ये जो देखिए हमारी इधर ये वाला पहला फंदा हमारा उल्टा है, इसकी भी एक इस तरह से नोट दिख रही है। तो सभी में से ऐसे डालते जाइए और एक एक फंदा उठा के लास्ट तक फंदे इसमें ले लीजिए। तो ये देख लीजिए इधर के सारे फंदे मैंने इस सिलाई में उठा लिए हैं। अब ये वाला जो फंदा हमने यहाँ पर लिया था इसको यहाँ वापस लाएंगे और इधर से एक फंदा साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब फिर से हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। ये जो दो का एक किया इसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, बीच के एक फंदे को हम उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा ये और एक इधर से लेंगे और दो फंदे का बैक साइड से एक फंदा हम बना देंगे। अब इसे हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे और फिर हम टर्न कर जाएंगे। ये जो दो का एक किया इसे स्लिप करेंगे, बीच के एक फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। अब एक ये और एक यहाँ से लेंगे और हम दो का एक फंदा बना देंगे। इसी तरह से अब हम दोनों साइड से ये फंदे घटाते जाएंगे और लास्ट तक इसको बुन लेंगे। इसमें कहीं भी हमें सुई से सिलाई नहीं करनी है, बस ऐसे ही सिलाइयों से हमारी ये जुराब कंप्लीट होती है। एक बार इस साइड से हमने दो का एक करना है, एक बार दूसरी तरफ से, ऐसे करते हुए अब मैं यहाँ तक के और यहाँ तक के सभी फंदों को घटा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड से फंदे घटाते हुए इसे हमने लास्ट तक बुन लिया है। तो इधर का तो हमारा आखिरी फंदा इसके साथ दो का एक हो गया है, इधर का हमारा बच गया है। तो यानी अब मेरे पास चार फंदे हैं, तीन तो ये हैं और एक यहाँ का है। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे और नॉर्मल रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे, फिर दो का एक और ये जो हमारा आखिरी का फंदा है इसके साथ दो का एक कर देंगे। और अब इसके बीच में से देखिए हमारा ये जो फंदे डालने के बाद धागा बचा हुआ है इसको लेंगे हम इसके बीच में से, क्योंकि इसको हमें यहाँ पर पक्का करना है और इसको अब हम बिल्कुल खींच देंगे टाइट करके। तो ये हमारा बिल्कुल पक्का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डबल धागा है इसका एक हिस्सा हम यहाँ से काट देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कैंची से काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी नोट लगाएंगे। इसे हम यहाँ से पक्का बहुत ज़्यादा करेंगे ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए, नहीं तो यहाँ से ये उधड़ जाएगा। अब ऐसे करने के बाद ये जो इसका छोटा सिरा है अब इसे हम बिल्कुल इसके साथ से मिला के काट देंगे, क्योंकि मैंने 2 से 3 नोट लगा दी हैं। फंदे डालने के बाद भी हम नोट लगाते हैं। अब देखिए ये 2 धागे बच गए हैं, ये हमारा फंदे डालने वाला और ये जो हम बुन रहे थे। इन दोनों की भी अब हम यहाँ पर पहले एक नोट लगाएंगे और फिर एक नोट और लगा देंगे और इन दोनों को अब हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पक्का हो चुका है। आपका मन करे तो क्रोशिए से या सुई में डालकर इसको नीचे लाकर यहाँ पर भी आप इसे बांध सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हमने सुई से कहीं भी सिलाई नहीं की है। बहुत ही सुंदर हमारा जुराब का पेयर ये बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।